सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में आपको 10 मेडिसिन की जानकारी एक साथ देने वाला हूं विद सॉल्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि कौन सी दवाई किस काम आती है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। वैसे मैं दोस्तों ये सीरीज चला ही रहा हूँ। क्रीम के बारे में मैंने आपको बताया है कि 10 क्रीम के बारे में आपको लगभग 4 चैप्टर अभी तक दे चुका हूँ। लगभग 40 क्रीम की जानकारी आपको एक साथ दे चुका हूँ। आई बटन में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। 10 टैबलेट हमने एक साथ ली है, जिसमें कई सारी तरह की अलग अलग दवाइयाँ मिल जाती है। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। पहला एंटीबायोटिक लिया है हमने एगुमेंटिन 625, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जीएसके फार्मा की तरफ से आने वाला एक एंटीबायोटिक है और बहुत ही तगड़ा एंटीबायोटिक है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। 220 रुपये का स्ट्रिप आपको 10 गोली का मिल जाता है। ये एक एथिकल मेडिसिन आता है। बेसिकली इसमें 2 प्रकार के इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एमॉक्सिलिन एंड पोटेशियम क्लाइबोनेटेड होता है। अब एमॉक्सिलिन क्या है, सभी को पता है, एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल कंडीशन में यूज़ किया जाता है। दूसरा डाला गया है पोटेशियम क्लाइबोनेटेड। अब इसका क्या काम होता है बेसिकली इसके साथ में, बेसिकली ये भी एक एंटीबैक्टीरियल पे काम करता है। अब इसका मुख्यतः काम क्या होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो बैक्टीरिया क्या करता है, कुछ एंजाइम जो होते हैं अपनी तरह से प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी बॉडी में जाते ही आपको इन्फेक्शन करने शुरू कर देते हैं। तो जो पोटेशियम क्लाइबोनेटेड होता है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के एंजाइम को कंट्रोल करता है या कहीं तो ख़त्म करने में मदद करता है। साथ ही साथ इस एंटीबायोटिक के साथ अपना सहयोग देकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करता है। कई प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका सबसे ज़्यादा मुख्यतः यूज़ किया जाता है घाव को भरने के लिए। इसके साथ साथ ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है, या घाव में हो, आपका खांसी की वजह से हो रहा हो, बैक्टीरिया की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा बलगम निकल रहा है, खांसी निकल रहा है, तो उन कंडीशनों में भी इस एंटीबायोटिक्स के यूज़ किए जाते हैं। तो इस एंटीबायोटिक्स के कई सारे और भी फ़ायदे होते हैं। डिटेल्स वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ के आपको लिंक मिल जाएंगे। दूसरा मेडिसिन हमने लिया है इस पर जीरोडोल एसपी, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये एपिका फार्मा की तरफ से आने वाला एक एनाल्जेसिक एंड एंटीपैरेटिक ड्रग्स होता है। यानी अगर कहीं पर दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो उन कंडीशन में जीरोडोल एसपी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एपिका की तरफ से आने वाला एक एथिकल मेडिसिन होता है, जिसका कीमत है 118 रुपये का। 10 गोली आपको इस तरीके से देखने को मिल जाता है और कॉमन मेडिसिन है, इसलिए आपको मेडिकल्स में मिल जाता है। इसमें दोस्तों 3 इंग्रेडिएंट्स का सामना आपको करना पड़ता है, जिसमें आपको देखने को मिल जाता है एसिक्लोफेनेक, सैरापेटाडस होता है और तीसरा होता है पैरासीटामोल। एसिक्लोफेनेक नॉन स्टेरॉइडल एनाल्जेसिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होता है, जो सूजन को दर्द करने में कम करने में मदद करता है। सैरापेटाडस बेसिकली एक एंटी इंफ्लेमेटरी होता है। इसका काम क्या होता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। जैसे कई बार क्या होता है, चोट अगर लग गई है आपको और उसमें सूजन बढ़ रही है, जैसे मोच में अधिकतर ये चीज़ें होती है, तो उन कंडीशन में जीरोडोल एसपी जो होता है काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। साथ ही साथ पीसीएम इसमें जो एंटीपैरेटिक एंड एनाल्जेसिक होता है, यानी दर्द के लिए, बुखार के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कई बार अगर आपका बॉडी में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी की वजह से आपको गले में उठ रहा है दर्द, तो इसका यूज़ कर सकते हो। सूजन बढ़ रही, कहीं पर चोट लग गया, मोच की वजह से सूजन वगैरह आ रही है, तो उन कंडीशनों में जीरोडोल एसपी का यूज़ किया जाता है। डिटेल्स वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट मेडिसिन हमने ली है इसमें फ्लैक्सोनेमार, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ये काफ़ी सस्ती मेडिसिन है और अरिस्टो फार्मा की तरफ से आने वाली एक एथिकल मेडिसिन है। 24 रुपये की आपको 10 गोली मिल जाती है। ये एक मुख्यतः मसल रिलैक्सेंट मेडिसिन के रूप में देखा गया है। इसमें भी आपको 3 इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जिसमें आइब्रोफेन होता है, जो कि एक पेन किलर, दर्द निवारक, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। दूसरा होता है इसमें पैरासीटामोल, जो एंटीपैरेटिक एनाल्जेसिक रूप में यूज़ किया जाता है। तीसरा इसमें मुख्यतः होता है क्लोरोजोक्साजोन, जो कि एक मसल्स रिलैक्सेंट होता है। जैसे मसल्स में कई बार बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा जकड़ आ जाती है, कई बार कहते हैं ना यार आपकी नस खिंच गई है, चढ़क आ गया है, मांसपेशियों को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं आप। जैसे कई बार दब गया है पैर, हाथ पैर कहीं पर लग गया हो, बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, बोन नहीं टूटी है लेकिन फिर वहाँ पर दर्द हो रहा है, तो मसल्स पेशियों का ही दर्द अधिकतर देखने को मिल जाता है। तो दर्द के लिए बहुत अच्छी टैबलेट है और काफ़ी सस्ती मेडिसिन है। डिटेल्स वीडियो के लिए सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग से मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ज़रूर जाकर आप उनको देख लीजिएगा। इसके बाद हमने मेडिसिन ली है आपका सोल्विन कोल्ड, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। सोल्विन कोल्ड एक एंटी कोल्ड के रूप में टैबलेट है, जो कि आती है आपका एपिका लैबोरेट फार्मा की तरफ से। ये भी एक एथिकल मेडिसिन है और 56 रुपये का आपको 10 गोली देखने को मिल जाता है। इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं वो होते हैं आपके पैरासीटामोल, जो कि एंटीपैरेटिक एनाल्जेसिक मेडिसिन होता है, जो दर्द बुखार में काम करता है। दूसरा इसमें आता है फेनिलएल्फामाइन, जो कि एक डिकॉन्टेजियस मेडिसिन होता है, जैसे कि नोज़ ब्लॉक होना, नोज़ बहना,
नाक में बहुत ज़्यादा खुजली जलन सी महसूस होती है, उस कंडीशन में यूज़ करवा सकते हैं। तीसरा इसमें क्लोराफेनामाइन होता है जो कि एक एंटीहिस्टामिन होता है। मुख्यतः देखिए दोस्तों इसे कोल्ड की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे बुखार, जुकाम, गले में दर्द, नाक बहना, छींकें आना, तो इन प्रकार की कंडीशनों में सोलविन कोल्ड मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसके बाद का मेडिसिन हमने लिया है ओडोक्सिल, जो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये लुपिन फार्मा की तरफ से आने वाली एथिकल मेडिसिन है। 45 रुपये की आपको 10 गोली मिल जाती है। ये एक एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल में कारगर साबित होता है। सिफोलोस्पिरिन ग्रुप के साथ देखने को मिल जाता है। मुख्यतः इसका यूज़ जो किया जाता है वो आपके टॉन्सिल के लिए, इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी तरीके को उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कई बार फोड़े फुंसी हो जाते हैं, एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, तो उसमें भी ओडोक्सिल मेडिसिन का बहुत ही अच्छे से कारगर साबित होता है। 250 mg में भी अवेलेबल हो जाता है और ये 500 mg में भी आपको मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे डिटेल्स वीडियो के लिए। इसके बाद हमने लिया है मॉक्स कैप्सूल, या कहीं तो सिप मॉक्स कैप्सूल, जो इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। ये सिप्ला की तरफ से आने वाला सिप मॉक्स है जो 120 रुपये का आता है। तो मॉक्स कैप्सूल जो आता है वो रैनबैक्सी की तरफ से देखने को मिल जाता है और ये 120 रुपये सिप्ला का है। ये भी एथिकल मेडिसिन में देखने को मिल जाता है कैप्सूल के रूप में। 250 mg में भी अवेलेबल हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है। ये एक एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल होता है। सभी प्रकार की कंडीशनों में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि नॉर्मल जुकाम भी हो रहा है, खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, घाव को भरने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने में अन्यथा इसका यूज़ किया जाता है। ओवरली यूज़ करने से इसका आपका पेट खराब कर देता है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए और एक बेस्ट एंटीबायोटिक की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आ जाता है आपका रेस्टीसाइक्लिन, जो कि इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये 500 mg का कैप्सूल है मेरे पास, जो येलो कलर में होता है और 250 में भी आपको देखने को मिल जाता है। ये टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के साथ ही देखने को मिल जाता है और इंग्रेडिएंट्स में टेट्रासाइक्लिन ही होता है, जो बैक्टीरिया को रोकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में मदद करता है। जैसे कि निमोनिया हो गया, आपका आरटीआई इन्फेक्शन हो गया, जो गले में खराश, जलन होने, इस समय भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो कि वायरल कंडीशन में बहुत अच्छे से कार्य करता है। आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली होना, जेनिटल पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जाना, यूटीआई का इन्फेक्शन होना, पेशाब में जलन होना, इस तरीके से काम करती है। ये प्रोटीन इन्फ्लेटर होता है बेसिकली, जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया जो होते हैं अगर वो चले जाते हैं तो ये उनके प्रोटीन संश्लेषण को रोकने में मदद करता है, जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने में भी इसका बेस्ट यूज होता है। डिटेल्स वीडियो हमने आपको अलग से प्रोवाइड करवा रखी है। इसके बाद हमने मेडिसिन ली है एम्लोवास 80 टैबलेट, जो एम्लोवास 80 कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। आपको पता है दोस्तों, एम्लोवास 80 जो होता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है। अब बेसिकली इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एम्लोडिपाइन एंड एटेनोल। अब एम्लोडिपाइन क्या करता है, कैल्शियम वगैरह ब्लॉकर होता है बेसिकली है, तो कैल्शियम की प्रतिक्रिया को ब्लॉक करने में मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो होता है कम होने में मदद मिलती है। दूसरा इसमें एटेनोल है, जो H2 ब्लॉकर होता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इन दवाओं का यूज़ किया है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए हार्ट में जलन होना, बहुत ज़्यादा सीने में तेज दर्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, 210, 20 समथिंग हमारा चला जाता है, तो एटेनोल टैबलेट्स का या एम्लोवास मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और इन मेडिसिन को कंटिन्यूसली यूज़ करना पेशेंट के लिए बताया गया होता है। लंबे समय तक यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एकदम से एलोपैथिक दवाएं जो होती है आपका ट्रीटमेंट जो होता है करती तो है तुरंत ही, लेकिन जब तक आप यूज़ कर रहे हो तब तक ये आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद आ जाती है, हमने लिया है ओमनाकोटिल मेडिसिन, जो आपको 10 mg में, 5 mg में, 20 mg में, 60 mg में भी देखने को मिल जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आता है वो आता है प्रेडिनिसोलोन, जो कि एक एस्टेरॉयड मेडिसिन होता है और अधिकतर इन मेडिसिन को सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको कहीं कोल्ड वगैरह हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है, ताकि ये उनकी एलर्जी को कंडीशन को रोकने में मदद करता है, स्वेलिंग कंडीशन को कम करने में मदद करता है, मतलब कहीं पर भी स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो उसको कम करने में मदद करता है। खासकर इसको कोल्ड फ्लू के लिए या हम अर्थराइटिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कई प्रकार से एस्टेरॉयड मेडिसिन का यूज़ किया जाए। एस्टेरॉयड इतना भी बुरा नहीं होता है अगर आप इसको सही से यूज़ कर रहे हो। लॉन्ग टर्म तक इन मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं एस्टेरॉयड का, वरना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। और भी कई प्रकार इसके फ़ायदे होते हैं। सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर जैसे मैंने बताया, एलर्जी कंडीशन को रोकते हैं, स्वेलिंग को, एलर्जी को रोकने में मददगार साबित होते हैं। इसके बाद हमने लास्ट मेडिसिन लिया है ज़ाइलोरिक। ज़ाइलोरिक मेडिसिन इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, जो जीएसके फार्मा की तरफ से आने वाली एक बेस्ट मेडिसिन होती है। आपकी यूरिक एसिड को कम करने में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो आता है आपका एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल बेसिकली एक जेंथिक ऑक्साइड इन्हिबिटर होता है, जो आपकी यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है। तो यूरिक एसिड के लिए काफ़ी सस्ती मेडिसिन आती है, जो 20 से 22 रुपये की आपको मिल जाती है 10 टैबलेट्स की। अगर आपका यूरिक एसिड बन गया है तो यूरिक एसिड प्रक्रिया को कम कर देता है
जिससे आपका और प्रॉब्लम ना हो। यूरिक एसिड में बेसिकली हाथ पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज़ ये था कोई 10 मेडिसिन जिसके बारे में हमने आपको बताया है, क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं। डिटेल्स वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा। तो गाइज़ उम्मीद करूँगा आज की इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर पाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और आपको इसी तरीके की और हेल्पफुल वीडियोज़ चाहिए जैसे कि लिस्ट बाय लिस्ट, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपके लिए और वीडियो इन तरीके के बनाते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय, टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।